हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैखिक समीकरण के युग्म अध्याय से प्रश्नावली 3.1 को हल कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब तक हमने वास्तविक संख्याएं, बहुपद और त्रिकोणमिति इन सारे अध्यायों का वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है उन वीडियो को, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे उदाहरणों को हल करने से पहले हम लोगों के पास रैखिक समीकरण के दो युग्म दिए गए हैं, और उन युग्मों से कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है, ठीक है। और उन स्थितियां उत्पन्न होगी उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे है सबसे पहले कि देखिए क्या है कि यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x b1y और c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, एक रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित करते हो, तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग मान के चलिए, अभी हम लोग को रैखिक समीकरण लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। एक समीकरण यह हो गया। दूसरा समीकरण हम लोग लिखेंगे कि 3x प्लस 9y प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए ये जो समीकरण है, इसको हम लोग अगर कंपेरिजन करें इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में, तो इसको भी ये भी टर्म जो इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो ये होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो अलग अलग देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको b1 मान लेते हैं और इसको b2 मान लेते हैं, और इसको c1 मान लेते हैं और इसको c2 मान लेते हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे जो हमें समीकरण ऐसा करके दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये हमारा a1 होगा, ये हमारा a2 होगा, ये जो होगा 3 जो है यहाँ पे इसको हम लोग b1 मानेंगे और 9 को हम लोग b2 मानेंगे, और माइनस 9 को यहाँ पे c1 मानेंगे और प्लस 4 को यहाँ पे c2 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे कि जब a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा, ठीक है। यानी कि जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर आपस में नहीं होंगे, तब क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो क्या स्थितियां उत्पन्न होगी? रैखिक समीकरण के युग्म संगत होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा वो संगत होगा। इस पॉइंट को हम लोग जब समझेंगे, तब जब हम लोग जो क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल का उसको हम लोग बनाएंगे, या फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग बनाएंगे तब। देखिए उसके बाद क्या है, रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हम लोग को मिलेगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान के चले, इसको हम लोग दर्शाने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंगे x प्लस x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, ये अलग है। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे a1 बराबर कितना है? a1 बराबर है 1, ठीक है, a1 बराबर 1 है। b1 बराबर कितना है? माइनस 2। और इसमें देखिए a1 बराबर कितना है? a1 बराबर है 3, a2 बराबर है 3। देखिए इसको a1 माने हैं, इसको a2 मानेंगे, a2 बराबर 3 है। उसके बाद हमारे पास b2 बराबर कितना है? 4 है। तो देखिए जब हम लोग इसको लिखेंगे a1 बाय a2, तो क्या होगा? 1 बाय 3। देखिए 1 बाय 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे b1 बाय b2, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाय 4, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 1 का 2 और 2 दूना 4। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 बाय 3 और 1 बाय 2 ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो हम लोग या जो स्थिति आया वो किसका आया? a1 बाय a2 और नॉट इक्वल टू किसका? b1 बाय b2 का, ठीक है। तो जब ऐसा करके जो हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे कि रैखिक समीकरण के युग्म जो होगा वो संगत होगा। रेखाएं जो होंगी, अगर इसका ग्राफ बना दिया जाए, ये दोनों समीकरण का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, तो रेखाएं हम लोग कैसे प्राप्त होगी? रेखाएं जो होगी वो
एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हुए यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, अगला है केवल एक ही हल होगा इसका, यानी कि इसका हल जो होगा वो सिर्फ एक होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं। जैसे देखिए ये स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति है, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा स्थिति है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, यानी कि सारा जो है वैल्यू इसमें बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर इसका समीकरण ऐसे करके दिया हुआ रहे, जैसे कि यहाँ पे है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, हम लोग 4 को 2 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 3y और माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये 2 जो भी हट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमें समीकरण 1 दिया गया था और समीकरण 2, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका जो a1 और a2 का जो वैल्यू होगा, a1 और a2, b1 और b2 और c1/c2, ये सारा वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा। यानी कि देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग a1/a2, देखिए कितना है 2 और 2 दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है बराबर b1/b2, यहाँ पर भी क्या है तो वैल्यू सेम है। देखिए यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और c1/c2 तो यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9 है, और समीकरण 2 में भी -9 है। तो यहाँ पे c1 हो गया हमारे पास c2। तो इस तरह से यहाँ पे देखें तो इस तरह से हमें ये स्थिति मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो रैखिक समीकरण का योग जो होगा वो संगत होगा, यहाँ पर भी संगत होगा, यहाँ पर भी संगत होगा, और रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेदी प्राप्त हुई रही थी, और यहाँ पे जो होगा रेखाएं जो होगी वो संपाती रेखा प्राप्त होगी। संपाती कहने का मतलब है कि एक रेखा खींची हुई है तो दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर जो है वो खींची हुई, इसी के ऊपर जो है इसका ऊपर खींची हुई है। ठीक है, तो इस तरह के एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जो है होती है उसको हम लोग संपाती रेखाएं कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका। ठीक है, अगला जो देखिए अगला बिंदु है कि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत होता है कब, जब a1/a2 b1/b2 दे दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन क्या होगा कि c1/c2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो क्या होने वाला वहां पे रैखिक समीकरणों का युग्म जो होगा वो असंगत होगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो हम लोग आगे देखेंगे कि जब ऐसा होगा तो हम लोग आगे समीकरण को हल ही नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे x और y का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। देखिए उसके बाद क्या है, रेखाएं जो होगी वो समांतर प्राप्त होगी, यानी कि रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका हल ही नहीं होगा तो इसमें x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेखाएं जो होगी वो समांतर प्राप्त होगी, और x और y का वैल्यू को निकालने के लिए ये जरूरी है कि रेखा जो होगी वो प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रेखा जो है आगे प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वहां पे x और y का वैल्यू कुछ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेखा प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो यहाँ पे x और y का वैल्यू भी निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उदाहरणों को हल कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.2 तक में हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 4 को देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 जो है हमारे पास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म जो है, यहाँ पे कुछ समीकरण का युग्म दिया गया है। पहला युग्म जो है वो है हमारे पास x प्लस 3y बराबर से 6, और दूसरा जो है वो है 2x माइनस 3y बराबर 12। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि ये जो दो समीकरण दिया गया है इसका युग्म संगत है क्या, और यदि ऐसा है तो ग्राफ बनाइए। ठीक है, यानी ग्राफ द्वारा इसको हल करिए। तो देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जांच करते हैं कि ये जो समीकरण का युग्म है वो संगत है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है a1 का वैल्यू कितना है, a1 का जो वैल्यू है वो 1 है, b1 का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है 3 है, और c1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे a2 का जो वैल्यू है वो है 2, b2 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास -3, और c2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो c2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12। ठीक है, और जब हम लोग a1/a2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2। उसके बाद जब हम लोग b1/b2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, ये हो जाएगा।
3/3, लेकिन ये जो है एक माइनस में दिया गया है, ठीक है। B2 का वैल्यू किस में है, माइनस में है। और यहाँ पे C1/C2 करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C1/C2 करते हैं, C2 करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का 6 और 6 दूनी 12। तो देखिए यहाँ पे जो है वो A1/A2 है और C1/C2, ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्थिति जो आई है क्या, यहाँ पे 1/2 और 3/3 जो है वो बराबर है नहीं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1, यानी कि ये इस तरह करके आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 और B1/B2, ठीक है। B1/B2 जो है ये दोनों जो है क्या है कि इसका समीकरण का युग्म जो है वो क्या है, A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल के रूप में है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमारे पास जब ऐसी स्थिति होता है तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि रेखीय समीकरण के युग्म जो रहते हैं वो संगत नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण का युग्म जो है संगत नहीं है। तो अगर ये संगत नहीं है तो हम लोग इसको ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। और उसमें से x और y का वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, x + 3y = 6। और ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को जो x और y का जो मान वाला जो टेबल होता है उसको बनाना पड़ेगा। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 6, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और ये y। तो देखिए जब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे, y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, तो यानी कि 6 में से 6 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0। उसके बाद जब हम लोग y का वैल्यू को 0 लेते हैं, देखिए ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर करेंगे तो 12, ये माइनस में आके हो जाएगा प्लस में, 12 + 3y। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 + 3y और डिवाइड हो जाएगा 2। अभी हम लोग इसको भी यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए x और y का टेबल बना लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे अगर -4 बैठाते हैं, ठीक है, कितना बैठाएंगे, -4, तो यहाँ पे 4 दिया कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे 12, लेकिन कितना होगा, माइनस में, तो यहाँ 12 में से 12 फिर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू x का 0 हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग -2 लेते हैं, ठीक है, -2, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 6, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और नीचे क्या है 2 से डिवाइड है तो इसको काटेंगे तो 3, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है x और y का हम लोग टेबल बना लिए हैं। अब हम लोग इसको ग्राफ पेपर पर देख लेते हैं। आइए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है x + 3y = 0 का टेबल हमने अभी बनाया था। तो यहाँ पे है x = 0, तो देखिए ये है x एक्सिस और x = 0 है, तो यहाँ पे ही रह गया, ठीक है। और उसके बाद जो है y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, तो देखिए ये पॉइंट आएगा, तो इसका जो पॉइंट है वो क्या हो गया, 0 और 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 6 और 0, ठीक है, यहाँ पे है 6 और 0, यानी x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ से 6 ये हो गया और y का वैल्यू 0, यानी ऊपर जो है हम लोग को बढ़ना ही नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 6 और 0। तो जब हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिला करके रेखा को खींचते हैं तो ऐसे रेखा जो है बन जाएगी। उसके बाद दूसरा समीकरण था 2x - 3y = 0, इसका टेबल हमने अभी बनाया था, 0 और -4। उसके बाद यहाँ पे 3 और -2। तो देखिए x का वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू ये 0 हो गया, ठीक है। और y का वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यहाँ से इधर नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे है -4, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया क्या, 0 और -4 का, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। उसके बाद है यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू यहाँ पे -2 है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से 3 हो गया, ठीक है, और y का वैल्यू -2 है, तो इधर नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये टर्म हो गया, ये पॉइंट हो गया क्या, 3 और -2। तो हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिला करके ऐसे रेखा खींचेंगे तो ऐसे रेखा बनेगी और ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि x का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 6 है और y का वैल्यू ऊपर जरा सा भी नहीं बढ़ना है, तो y का वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद की है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बना
ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहीं से मेरा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है 0 है और y का वैल्यू कितना है 6 है। आइए हम लोग उदाहरण 5 को देखते हैं। देखिए उदाहरण 5 है हमारे पास, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ग्राफ के द्वारा हम लोग को दर्शाना है। तो हम लोग ग्राफ के द्वारा भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है a1/a2 b1/b2 ये फॉर्मेट में कि कब जो होता है समीकरण के युग्म संगत होते हैं, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो उस रूप में हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो है समीकरण का युग्म हमारे पास दिया हुआ है कि 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा जो है वो 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है समीकरण 1 इसको मान लेते हैं हम लोग। दूसरा समीकरण है, देखिए इसको हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 15x। ठीक है, और यहाँ पे 24y और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर से क्या होगा 0। देखिए इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे 3 अगर बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस कितना बार में जाएगा ये 8y। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 2 हमारे पास ऐसा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया है। और ये देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये 3 भी हमारा हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, क्या ये दोनों समीकरण दोनों ये सेम है? तो हाँ, दोनों समीकरण सेम है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो सबका जो वैल्यू ऐसे करके आ गया, यानी कि 5/5 होगा। b1 देखिए यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8 है। देखिए यहाँ 1 है, c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सारा जो है वो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो जब हम लोगों को ऐसा समीकरण प्राप्त होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ग्राफ पर भी अगर रेखा को जो है बनाइएगा तो हम लोग को क्या प्राप्त होने वाला है, तो अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि रेखा जो होगा वो क्या होगा एक दूसरे के ऊपर ही क्या होगा संपाती होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही एक रेखा होगा, उसी के ऊपर जो है दूसरा रेखा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। आइए हम लोग उदाहरण 6 को हल कर लेते हैं। देखिए उदाहरण 6 है हमारे पास, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने के लिए गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि कितने खरीदे तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पता ही नहीं कि कितना पैंट खरीदी है और कितना स्कर्ट खरीदी है, तो हम लोग उसको x और y मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जब इसको ग्राफ पर हल करेंगे तो जहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पे x और y का वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, तो वहां पे पता चल जाएगा कि जो x होगा हम लोग उसको जो वही मानेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। देखिए लिखेंगे माना पैंट है, तो माना पैंट की संख्या बराबर क्या मानते हैं x, तथा स्कर्ट की संख्या बराबर हम लोग मान लिए y। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पे है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, यानी स्कर्ट की संख्या, देखिए स्कर्ट की संख्या हम लोग क्या माने हैं y माने हैं, तो स्कर्ट की संख्या जो है वो पैंटों की संख्या कितना है यहाँ पे x। ठीक है, उसके 2 गुने से, तो यहाँ पे 2 गुना कर दिए हम लोग। ठीक है, 2 गुने से 2 कम है, तो ये जो है हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो उसके बाद बोला गया है कि स्कर्टों की संख्या, यानी कि फिर से है y बराबर स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, तो खरीदी गई पैंटों की संख्या यहाँ पे कितना है x के 4 गुने, तो 4 गुने यहाँ पे कर दिए, 4 गुने से भी 4 कम है,
यहाँ पे ऐसे करके है। तो ये समीकरण हम लोग 2 मान लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है पैंटों की संख्या और स्कर्टों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग ग्राफ पर इसको देखेंगे कि ग्राफ पर हम लोग कैसे इस हल करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें पैंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जब हम लोग को y का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें स्कर्टों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है कि y बराबर है 2x माइनस 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल सा है, यहाँ पे y के वैल्यू हमारे पास पहले से प्राप्त है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए जब हम लोग क्या होगा कि x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। देखिए जब हम लोग x का वैल्यू को 0 रखेंगे, देखिए ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो हमें y का जो वैल्यू होगा कितना प्राप्त होगा -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2। उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, देखिए x का वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और 4 को फिर हम लोग यहाँ पे 2 से घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है, देखिए y बराबर है यहाँ पे 4x माइनस 4 है। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग टेबल बना लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा x और यहाँ पे है y। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग x का वैल्यू को हम लोग कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग x के वैल्यू को 0 रखते हैं, देखिए ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो हमें y का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, -4। यहाँ पे लिख दिया क्या, -4। उसके बाद क्या है कि जब हम लोग x का वैल्यू को यहाँ पे जब हम लोग 1 रखते हैं तो देखिए ये पूरी 1 हो गया, यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है। अब 4 में से 4 गया तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या हो गया यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो हम लोग को टेबल प्राप्त हो गया, आइए हम लोग इसको ग्राफ पेपर में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, और वहां पे देखेंगे कि जब हम लोग x और y का हम लोग ये समीकरण का जब हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, और जहां पे प्रतिच्छेद करेंगी वहां पे हम लोग को कुछ वैल्यू x और y का वैल्यू निकल जाएगा, और ऐसा होगा तो वहां पे x का मान कुछ आएगा तो वहां पे हम लोग को पैटर्न की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जब हम लोग y का वैल्यू जितना भी होगा वहां पे हम लोगों को स्कर्टों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको जो है सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ पेपर में। आइए हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, समीकरण था कि y बराबर 2x माइनस 2, और इसका जो ग्राफ था सॉरी इसका जो टेबल था वो इस प्रकार था 0 और -2। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, और y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 और -2 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है x का वैल्यू यहाँ से 2 है और y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा और y का वैल्यू भी 2, यानी कि ये ऊपर यहाँ पे देखिए ये सीधा में y का वैल्यू यहाँ पे ऊपर 2 है, तो क्या होगा, ये 2 और 2। उसके बाद जब हम लोग इस दोनों पॉइंट को जो है मिला करके खींचेंगे, इसको और इसको, तो ये ऐसे करके ये रेखा बनेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण था हमारे पास, वो था y बराबर 4x माइनस 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और y का वैल्यू -4 है, तो x का वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा x का जो वैल्यू है वो हमारा 0 हो गया है, और y का वैल्यू -4 है, तो देखिए हम लोग को नीचे आना पड़ेगा, तो y का वैल्यू -4, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0 और -4 का। उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 हो गया, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 0, यानी कि यहीं पे पॉइंट जो है वो रह गया, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट को मिला करके हम लोग ऐसे सीधा रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट बना वो बना है x का वैल्यू जो है वो 1 है, और y का वैल्यू ऊपर हम लोग को जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया और y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है।